नमस्कार दोस्तों, गीगाबाइट कंप्यूटर क्लास के इस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बतलाएंगे फाइल ओरिएंटेड अप्रोच। तो फाइल ओरिएंटेड अप्रोच क्या है, इसके बारे में हम आपको बतलाएंगे। दोस्तों, पहले के समय में कंप्यूटर सिस्टम बिजनेस रिकॉर्ड को प्रोसेस करता था और इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करता था। वह मैनुअल से ज़्यादा तेज और ज़्यादा एक्यूरेट था। उसमें प्रत्येक ग्रुप का फाइल अलग अलग स्टोर होता था। जैसे हेल्थ ग्रुप का है, कोई इन्वेंट्री सिस्टम है, कोई पेरोल सिस्टम है, तो वो सब में हर फाइल अलग अलग स्टोर होता था। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में प्रत्येक डिपार्टमेंट का अलग अलग फाइल अपने आवश्यकता अनुसार डिज़ाइन किया जाता था। अब फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में प्रत्येक डिपार्टमेंट का अलग अलग फाइल अपने आवश्यकता अनुसार डिज़ाइन किया जाता था। और ये काम जो है, डिपार्टमेंट अपना कार्य डाटा प्रोसेसिंग स्टाफ के जरिए करता था। प्रोग्राम फाइल पर तथा फाइल प्रोग्राम पर निर्भर करता था। प्रोग्राम फाइल पर और फाइल प्रोग्राम पर। प्रोग्राम फाइल पर क्या, कैसे? जो हमारे नीड्स है उसी के अनुसार प्रोग्राम बनता था। तो प्रोग्राम और फाइल डिपेंड हुआ प्रोग्राम्स पर। जैसे ये हेल्थ डिपार्टमेंट का फाइल है, ये स्कूल का फाइल है, ये पुलिस स्टेशन का फाइल है, ये जुडिशियरी का फाइल है। तो इस तरह से प्रोग्राम फाइल पर तथा फाइल प्रोग्राम पर निर्भर करता था। इस चीज़ को हम फिर से आपको बतलाते हैं। पहले के समय में कंप्यूटर सिस्टम बिजनेस रिकॉर्ड को प्रोसेस करता था और इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करता था, आउटपुट देता था इंफॉर्मेशन के रूप में। वह मैनुअल से ज़्यादा तेज और ज़्यादा एक्यूरेट वर्क करता था। उसमें प्रत्येक ग्रुप का फाइल अलग अलग स्टोर होता था। दोस्तों, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में प्रत्येक डिपार्टमेंट का अलग अलग फाइल अपनी आवश्यकता अनुसार डिज़ाइन किया जाता था। डिपार्टमेंट इस कार्य को करने के लिए डाटा प्रोसेसिंग स्टाफ को लगाए हुए रहते थे, उनके जरिए ये काम होता था। इसमें प्रोग्राम फाइल पर तथा फाइल प्रोग्राम पर निर्भर करता था, एक दूसरे पर इंटरडिपेंड थे। तो प्रोग्राम फाइल पर तथा फाइल प्रोग्राम पर निर्भर करता था। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब हम लोग नेक्स्ट में डाटाबेस ओरिएंटेड अप्रोच टू डाटा मैनेजमेंट,
Database oriented approach to data management। दोस्तों, इसके लिए हम एक उदाहरण के तौर पर एक बैंक को लेते हैं। उदाहरण के तौर पर सेविंग बैंक इंटरप्राइज, जिसमें एक बैंक अपने सारे कस्टमर्स का इंफॉर्मेशन, सेविंग अकाउंट की जानकारी, सेविंग अकाउंट की जानकारी सुरक्षित रखता है। ये सारी जानकारी ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल में स्टोर होता है, जिसमें बहुत सारा प्रोग्राम स्टोर होता है, जैसे डेबिट और क्रेडिट प्रोग्राम, और क्रेडिट प्रोग्राम, और ऐड न्यू अकाउंट प्रोग्राम, अपडेट अकाउंट प्रोग्राम, etc। ये सारे प्रोग्राम सिस्टम एनालिस्ट के द्वारा बैंक के ज़रूरत के अनुसार बनाए जाते हैं। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, इस तरह के प्रोग्राम्स की संख्या एवं प्रकार बढ़ता जाता है, क्योंकि बस बैंक्स में कस्टमर्स का लोड होगा तो नंबर ऑफ फाइल्स भी ज़्यादा बढ़ेंगे, और फिर टाइप्स ऑफ फाइल, क्योंकि बैंक की दायरा बढ़ेगी सोसाइटी में तो उसके टाइप्स ऑफ फाइल भी बढ़ेंगे। तो इस तरह से प्रोग्राम की संख्या एवं प्रकार भी बढ़ता जाता है। इसी लोड को सुरक्षित रखने हेतु एक सॉफ्टवेयर का आविष्कार हुआ, जिसको कहा गया DBMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों हैं। तो अब हम लोग इस DBMS के बारे में देखते हैं। चूँकि कई तरह के प्रोग्रामर अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग प्रकार के फाइल तथा एप्लीकेशन प्रोग्राम लंबे समय के लिए बनाते हैं, जो अलग अलग फॉर्मेट के होते हैं तथा इनकी डुप्लीकेट फाइल भी होती है। अतः लोड बहुत ही ज़्यादा अतः बैंक में जो मेन सिस्टम है उस पर लोड बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाना पड़ता है या बहुत हाई स्टोरेज कैपेसिटी का हार्ड डिस्क लगाना होता है, जो काफ़ी इससे मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाता है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी कस्टमर का एड्रेस चेंज हो गया तो सेविंग अकाउंट में चेंज होगा, लेकिन सभी जगह जहां उस कस्टमर का डिटेल्स स्टोर है उस जगह वह पूर्ववत रहता है, जो बाद में एक्सेसिंग ऑफ डाटा में दिक्कत करता है। जैसे अगर मान लीजिए किसी कस्टमर्स का एड्रेस चेंज हो गया तो वो सेविंग अकाउंट्स में चेंज हो गया
और सब जगह चेंज नहीं हुआ। अब एक पार्टिकुलर टाइम में अगर कोई अधिकारी ये चाह रहा है जो उस एरिया में, उस पार्टिकुलर एरिया में हमारे कितने कस्टमर्स हैं या हमारे कितने कस्टमर्स फ्लड से अफेक्टेड हुए या हमारे कितने कस्टमर्स हैं जो सूखा का सामना कर रहे हैं या जहां महामारी फैल गई या इस तरह से कोई, तो उसमें एक्यूरेट डाटा नहीं हो पाता है, क्योंकि बहुत सारे जो डाटा जहां से जनरेट होते हैं वो सारे डाटा एक जैसे नहीं हैं, जो बाद में एक्सेसिव डाटा में दिक्कत करता है। अतः बैंक सिस्टम प्रोग्रामर को नया सॉफ्टवेयर बनाना अथवा उसमें चेंज करने को कहा जाता है। तो हर एक कुछ दिन के बाद नया सॉफ्टवेयर बनाना या पुराने सॉफ्टवेयर में चेंज करना, और उसके बाद फिर वो समस्या ख़त्म हो जाए ये नहीं, कुछ दिन के बाद फिर वो समस्या आती है, क्योंकि कभी भी इसका रिजल्ट जो है वो आउटपुट जो है सेटिस्फैक्ट्री नहीं होता है, हर समय अनसेटिस्फैक्ट्री होता है, मतलब उसमें मैनुअल काम होगा ही होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि तो ये सिस्टम जो है ये काफ़ी खर्चीला है, इसमें एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है, जैसे कंप्यूटर का कॉस्ट बढ़ जाता है, हार्ड डिस्क बढ़ जाता है, और फिर जो है ये बार बार सॉफ्टवेयर में चेंजेस होता रहता है, या नया सॉफ्टवेयर या पुराना में इतना ज़्यादा एडिट होता है जो कभी कभी वो भी हैंग कर जाता है या फिर उस नए की ज़रूरत होती है, लेकिन फिर भी रिजल्ट पहले जैसा नहीं, 100% सेटिस्फैक्ट्री नहीं होता है। तो ये सब जो है DBMS के कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। अब इसको हम लोग एक बार फिर से समझ लेते हैं। दोस्तों, a database oriented approach टू डाटा मैनेजमेंट। उदाहरण के तौर पर हम एक किसी बैंक का, सपोज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सेविंग बैंक इंटरप्राइजेस, जिसमें अपने सारे कस्टमर्स का इंफॉर्मेशन, सेविंग अकाउंट की जानकारी सुरक्षित रहता है। ये सारी जानकारी ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल में स्टोर होता है, जिसमें बहुत सारा प्रोग्राम स्टोर होता है, जैसे डेबिट और क्रेडिट प्रोग्राम, ऐड न्यू अकाउंट प्रोग्राम, क्लोज ओल्ड अकाउंट, इनएक्टिव अकाउंट प्रोग्राम, ETC। और ये सारे प्रोग्राम सिस्टम एनालिस्ट के द्वारा बैंक के ज़रूरत के अनुसार बनाए जाते हैं। दोस्तों, जब प्रोग्राम बनता है उस समय बैंक की ज़रूरत जो होती है, कुछ दिन के बाद उसमें बढ़ोतरी होती है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, इस प्रकार के प्रोग्राम की संख्या एवं प्रकार बढ़ता जाता है। जैसे जैसे बैंक का बिजनेस बढ़ेगा, उसका प्रोग्राम्स और टाइप ऑफ बिजनेस बढ़ेगा, तो सॉफ्टवेयर का टाइप्स भी बढ़ेगा। अब इसमें
सॉफ्टवेयर का टाइप भी बढ़ेगा। इसी लोड को सुरक्षित रखने हेतु तो बैंक के जो सिस्टम्स हैं, जो मेन सिस्टम है, उस पर बहुत ज़्यादा लोड होता है। कभी कभी एक फाइल का डुप्लीकेट फाइल भी होता है। एक ही कस्टमर्स का रिकॉर्ड्स कई जगह मेंटेन रखना पड़ता है। तो इस तरह से जो है मेन कंप्यूटर पर बहुत ज़्यादा लोड होता है। इसी लोड को सुरक्षित रखने हेतु एक सॉफ्टवेयर का आविष्कार हुआ, DBMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें ये सारे सॉफ्टवेयर सुरक्षित हों, कोई अनऑथराइज्ड पर्सन उसको यूज न कर पाए, कोई मिसहैंडलिंग नहीं हो, कोई डेटा करप्ट नहीं हो जाए। सारे इन्फॉर्मेशन सारे ये जो प्रोग्राम्स को हैंडल करता है। अब इसमें जो है कुछ एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब पहले हम लोग देखते हैं जो डिसएडवांटेज में क्या हो सकता है। चूँकि कई तरह के प्रोग्रामर अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग प्रकार के फाइल तथा एप्लीकेशन प्रोग्राम लॉन्ग पीरियड के लिए बनाए, जो अलग अलग फॉर्मेट के थे, तथा इनका डुप्लीकेट फाइल भी होता है। ये डुप्लीकेट फाइल क्यों बनाया जाता है दोस्तों? डुप्लीकेट फाइल इसलिए बनाया जाता है ताकि कहीं ओरिजिनल जो है करप्ट हो गया या सिस्टम क्रश कर गया, उस केस में डुप्लीकेट फाइल से जो है डाटा रिकवरी होती है, जिसके कारण स्टोरेज कैपेसिटी बड़ा करना होता है। तो स्टोरेज कैपेसिटी बड़ा करने के लिए हार्ड डिस्क का साइज कैपेसिटी बड़ा करना होगा, जिससे उसका कॉस्ट बढ़ेगा, या फिर बार बार जो है हार्ड डिस्क को चेंज करना होगा। इससे मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ता है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी कस्टमर्स का एड्रेस चेंज हो गया तो सेविंग अकाउंट में चेंज हो जाता है, लेकिन सभी जगह उसके रिकॉर्ड कई जगह पर होते हैं, वह पूर्ववत होता है, जो बाद में एक्सेसिंग ऑफ डाटा में दिक्कत करता है। कैसे? जैसे मान लीजिए किसी कस्टमर्स का जो है एड्रेस चेंज हो गया, तो सेविंग बैंक अकाउंट का जो फाइल है उसमें वो चेंज हो गया, लेकिन और जो मास्टर फाइल है या और भी कई जगह है, जैसे वो कोई लोन लिया है या ऐसा कोई उसका FD है, उस सब का जो फाइल है उसमें से पहले जैसा पूर्ववत रहता है। तो अब एट ए टाइम अगर किसी बैंक अगर ये देखना चाहता है जो इस एरिया में हमारे कितने कस्टमर्स हैं, जैसे किसी एरिया में बाढ़ आ गया या सूखा पड़ गया या अकाल या महामारी फैल गई, तो उसमें जो है गवर्नमेंट से कुछ रिलैक्सेशन होता है। तो एक पार्टिकुलर टाइम में जो बैंक के जो कंप्यूटर हैं उसके पास उस एरिया में कितने लोग रह रहे हैं इसका भी एक्यूरेट पता नहीं होता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर में बार बार एडिटिंग हुआ। इसके कारण तो ऐसे केसेस में जो है डाटा एक्सेसिंग में दिक्कत होता है। अतः बैंक सिस्टम प्रोग्रामर को नया सॉफ्टवेयर बनाना अथवा उसमें चेंज करने को कहता है, और ऐसा जब तक होता है उसमें काफ़ी टाइम हो जाता है, और फिर भी तब तक फिर कोई नई प्रकार की समस्या आ जाती है, फिर भी इसमें 100% सेटिस्फैक्ट्री आउटपुट नहीं होता है। तो ये सारे जो हैं ये DBMS के डिसएडवांटेजेस हैं दोस्तों। तो ये डिसएडवांटेजेस ये सारे जो हैं